डूंगर जी जवाहर जी। डूंगर जी जवाहर जी क्या थे? चाचा भतीजा, ऐसे याद रखते हो। दो नाम है डूंगर जी जवाहर जी, चाचा भतीजा, बलजी बूढ़जी बनोद पटोदा। चाचा भतीजा इनका संबंध था। बलजी बूढ़जी इनका जो बचपन का नाम था वो था, और एक्चुअल में नाम था बलजी बूढ़जी, और कहाँ के जमींदार थे? बनोद पटोदा के जमींदार थे। हेलो एवरीवन, वेलकम टू लर्नर क्लासेस। माय नेम इज रमेश, और आज अपन पढ़ेंगे अपने लोक देवता का पार्ट 1, जो कि पार्ट 7 को आए हुए काफी टाइम हो गया, लेकिन पार्ट 8 में कुछ टाइम लग गया, लेकिन कोई बात नहीं। लेकिन अब हम लगातार करते हुए लोक देवता को 1-2 दिन के अंदर समाप्त करते हुए अपन लोक देवियों पे पढ़ेंगे। तब तक के लिए आज अपना लोक देवता का पार्ट 8 है। इसमें अपन जो अपने अगले लोक देवता है वो है अपने डूंगर जी और जवाहर जी। इसको भी मैं वही तरीके से पूरी ट्रिक के साथ समझाऊंगा, लेकिन सबसे पहले अपन को इनके मेन परिचय रहता है वो अपन पढ़ लेते हैं, उसके बाद में ट्रिक्स के द्वारा। और आज की वीडियो में अपन लगभग 2 से 4 लोक देवता पढ़ेंगे, क्योंकि ये छोटे छोटे लोक देवता हैं। सबसे पहले ये दो आदमी है, जैसा आपको नाम से पता चल रहा होगा, डूंगर जी और जवाहर जी, मतलब ये दोनों लोक देवता है और ये दो आदमी थे। और ये आपस में क्या थे, इनका रिश्ता क्या था? ये थे अपने चाचा और भतीजा। मतलब ये डूंगर जी थे, इनके भाई का बेटा था जवाहर जी। मतलब एक तो ये चाचा था और एक ये भतीजा था। मतलब डूंगर जी के भाई का बेटा था, पुत्र था कौन? जवाहर जी। तो ये था इनका रिलेशन। और इनका मुख्य नाम क्या था? ये जो इनका प्रमुख नाम था असलियत में, वो नाम था इनका बलजी और भूर जी। होपफुली आपको दिखाई दे रहा हो। ठीक है, इनका नाम था अपने बलजी और भूर जी। और ये जमींदार कहाँ के थे? बनोद और पटोता, ये गांव का नाम है, यहाँ के ये जागीरदार थे। ठीक है, तो सबसे पहले अपन ने डूंगर जी जवाहर जी में पढ़ा। चाचा भतीजा था, थे इनका रिलेशन, और मूल नाम बलजी बूढ़ जी था, और जमींदार कहाँ के थे? बनोद पटोदा। याद करने की ट्रिक भी मैं बताऊंगा, लेकिन सबसे पहले अपन अब इनके उपनाम पढ़ लेते हैं। एक तो इनको शेखावटी के लोग देवता, क्योंकि इनका जन्म शेखावटी में हुआ, मतलब सिक्कर वाले इलाके के आसपास हुआ, तो इस वजह से शेखावटी, जो सिक्कर झुंझुनू अपना इलाका होता है, उधर को इलाके को अपन शेखावटी बोलते हैं, तो वहाँ के लोक देवता है, कहा जाता है इनको। और राजस्थान के रॉबिन हुड भी कहा जाता है इन लोक देवताओं को। अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाए कि राजस्थान के रॉबिन हुड नाम से प्रसिद्ध कौन से लोक देवता है, तो डूंगर जी जवाहर जी। और रॉबिन हुड क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये गरीबों के मसीहा थे। मतलब ये धन लूट लूट के गरीबों में बांटते थे। ये एक तरीके से लुटेरे थे, लेकिन क्योंकि ये गरीबों के लिए लूटमारी करते थे, और गरीबों को में जो भी लूटा हुआ पैसा या जो भी ये लूटते थे वो इनमें बांट देते थे, इसलिए इनको पूजने लग गए। और फिर इनको तब से राजस्थान के रॉबिन हुड या फिर गरीबों के मसीहा के नाम से जानने जाने लगे। और लूटपाट वाले देवता, जैसा कि मैंने कहा कि ये गरीबों के मसीहा कैसे हुए? क्योंकि लूटपाट करके जो भी धन दौलत ये कमाते थे उनको इसमें बांट देते थे गरीब लोगों में, इसलिए इनको एक तो लूटपाट वाले देवता भी कहा जाता है। और लूटपाट वाले देवता क्यों? और इन्होंने कहाँ कहाँ लूटपाट की? एक तो अपने नसीराबाद छावनी। अपन जब 1857 की क्रांति पढ़ेंगे, तब अपन पढ़ेंगे कि राजस्थान में 6 तरह की छावनी थी, अंग्रेजों द्वारा स्थापित की गई। तो इन्होंने अपने जहाँ से अपने 1857 की क्रांति शुरुआत हुई थी, नसीराबाद छावनी, वहां पर इन्होंने लूटमारी करी थी। सबसे पहले नसीराबाद छावनी को लूटा था। और सेवर भरतपुर, जो अपने भरतपुर में सेवर नाम की जगह है, इन दोनों को लूटा था। और इनका पैसा थोड़ा तो इन्हें गरीबों में बांट दिया, और बाकी पैसा है ये अपने समाज कल्याण के कार्यों में लगाते थे। तो अपने गनोब माता मंदिर है भीलवाड़ा, इनकी मरम्मत करवाई किन्होंने? डूंगर जी जवाहर जी ने। जो भी पैसा नसीराबाद छावनी और सेवर भरतपुर से लूटा, उन्होंने इसमें गनोब माता मंदिर के अंदर मरम्मत करवाई। उनके सहयोगी, तो इनके सहयोगी कौन थे? एक तो अपने सामंता, लोटिया जाट और करना इनके सहयोगी थे, मतलब लूटपाट करने में इनका साथ देते थे। और कैदी कौन थे? क्योंकि ये लूटपाट करते थे, तो एक बार इनको पकड़ लिया कि अंग्रेजों ने, तो अंग्रेजों ने इनको आगरा जेल के अंदर कैद कर दिया था। कौन सी जेल के अंदर? लेकिन ये बाद में छूट के और फिर ये नसीराबाद छावनी को भी लूटते हैं। लेकिन इनको पहले आगरा जेल के अंदर कैद किया गया था, और जब उस टाइम इनको कैद किया गया था डूंगर जी, तो वहाँ के एजीजी कौन था? सदरलैंड आगरा जेल का एजीजी था। ठीक है, तो ये अपन ने मेन मेन पॉइंट पढ़ लिए। अब इसके बाद अपन चलते हैं, इन्होंने शरण कहाँ कहाँ पे ली? क्योंकि एक तो लुटेरे थे, तो इनको डर रहता था कि अपन को कभी भी अंग्रेज लोग अपने ऊपर हमला बोल सकते हैं, अपन को कभी भी हिरासत में ले सकते हैं। तो ये क्या करते थे, इनको जब ये लूट मार करके आए, तो इनको डूंगर जी को तो कहाँ तख्त सिंह ने सलाह, मतलब शरण दी अपने यहाँ पर, क्योंकि पुलिस इनका जो उस टाइम अंग्रेजों का अधिकार हो गया था राजस्थान के राजाओं का ऊपर।
तो तख्त सिंह राजा थे, उन्होंने इनको शरण दी डूंगर जी को, क्योंकि ये भाग कर आए तो इनको शरण किसने दी? तख्त सिंह ने। ये क्वेश्चन भी आ सकता है। और जमाड़ जी को रतन सिंह, और ये अपने कहाँ के राजा थे? बीकानेर के रतन सिंह और तख्त सिंह जोधपुर के। तो इन दोनों ने इन दोनों को शरण दी और जो अपने अंग्रेज थे उनसे इनको बचाया। इसके बाद अपन बोलते हैं कि छाबली क्या होता है? जो शेखावटी क्षेत्र में इनके गीत गाए जाते हैं कि इनके डूंगर जी जवार जी, क्योंकि ये लोक देवता थे। क्यों थे? क्योंकि ये गरीबों का बहुत ही कल्याण कार्य करते थे, इसलिए इनको इनके गीत गाने लोगों में प्रसिद्ध हो गए। तब से इनके गीतों को क्या कहा जाता है? छाबली। ठीक है। और अब अपन ट्रिक पे आते हैं। मेन अपन को इतना सारा पढ़ तो लिया, लेकिन याद भी होना चाहिए। तो डूंगर जी जवाहर जी, डूंगर जी जवाहर जी क्या थे? चाचा भतीजा, ऐसे याद रख सकते हो। दो नाम है डूंगर जी जवाहर जी, चाचा भतीजा, बलजी बुड़जी बनोद पटोदा। चाचा भतीजा इनका संबंध था। बलजी बुड़जी इनका जो बचपन का नाम था वो था, और एक्चुअल में नाम था बलजी बुड़जी, और कहाँ के जमींदार थे? बनोद पटोदा के जमींदार थे। ऐसे क्वेश्चन बहुत सारे पूछते हैं कि इनमें से कौन एक चाचा भतीजा वाले लोग देवता है, तो अपन को इस तरीके से इन सीक्वेंस में इसको याद रखना है। और ये अपने शेखावटी के अपने लोग देवता है। रॉबिन हुड है लूटपाट वाले लोग देवता, ये अपन याद रख सकते हैं। शेखावटी, रॉबिन हुड, लूटपाट। और सावंता लोटिया करना, ये क्या है? इनके सहयोगी थे। सावंता लोटिया करना इनके सहयोगी थे। तो इस तरीके से आप अपने जो कौन से डूंगर जी जवाहर जी अपने कंप्लीट हुए। इसके बाद एक छोटे से लोग देवता और बच रहे अपने, वो है अपने भूरिया बाबा और गौतमेश्वर बाबा। ठीक है, भूरिया बाबा, और ये अलग नहीं है, इनका ही नाम गौतमेश्वर बाबा है, लेकिन इनको भूरिया बाबा नाम से भी जाना जाता है। और ये किस जाति के देवता माने जाते हैं? अपने मीणा जाति है ना, उसके देवता के रूप में इनको मीणा जाति इनको पूजती है। ठीक है, अब इनके प्रमुख मंदिर पढ़ देते हैं, क्योंकि ये ज्यादा बड़े लोग देवता है नहीं। इनमें अपन को मेन मेन चीजें जो पढ़ सकते हैं, जो क्वेश्चन कहाँ से पूछेगा वहां वहां तक अपन को जाना है। प्रमुख मंदिर कहाँ पर है इनका? अरनोद के अंदर है, वो किस जिले में? प्रतापगढ़ है। कहाँ पर है? कौशल्या, जो कहाँ पर है? सिरोही के अंदर है। जो अरनोद प्रतापगढ़ में इनका जो मंदिर है, ठीक है, वो वहां पर मेला कब पड़ता है? वैशाख पूर्णिमा के दिन। और उस मेले को क्या कहा जाता है? क्योंकि ये मीणा जाति के देवता थे, तो इनको मीणाओं का लक्ष्मी मेला कहा जाता है। इसको अरनोद प्रतापगढ़ में जो मेला लगता है किसका? भूरिया बाबा का, उनको अपन मीणाओं का लक्ष्मी मेला बोलते हैं। और यहाँ से एक और डाउट अपन को आए तो उसको पहले यही क्लियर कर देते हैं कि राजस्थान का लक्ष्मी मेला तो कौन है? केला देवी का मेला पड़ता है करौली में, उसको कहते हैं। और मीणाओं का लक्ष्मी मेला अपन किसको बोलते हैं? और इसी का एक और नाम है पाप विमोचक थे अरनोद प्रतापगढ़। और एक दूसरा इनका मंदिर था, वो कहाँ पर था? फोर्सेलिया सिरोही। और एक यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग चीज है कि यहाँ पर वर्दीधारी पुलिस कर्मियों को प्रवेश निषेध है। मतलब जो पुलिसकर्मी वर्दी पहन के आता है वो इस मंदिर के अंदर, इन परिसर के अंदर नहीं घुस सकता। तो ये थे अपने भूरिया बाबा। इसको ट्रिक से याद दे सकते हैं अपन। भूरिया मीणा, अरनोद लक्की, पाप विमोचक, कौशल्या। भूरिया बाबा अपने लोक देवता थे, मीणा जाति के लोक देवता है। अरनोद में इनका मंदिर है, उसको लक्ष्मी मेला कहते हैं। किसका लक्ष्मी मेला? मीणाओं का। पाप विमोचक तीर्थ भी बोलते हैं। और इनको क्या बोलते हैं? कौशल्या, यानी कि कौशल्या सिरोही में इनका दूसरा मंदिर था, जहां पर वर्दी धारी पुलिसकर्मी अलाउड नहीं है। ठीक है। इसके बाद जो अपन पढ़ेंगे वो है अपने एक और छोटे से लोक देवता बच रहे हैं, हरिराम बाबा, उसके बाद भिग्गा जी, और इसके बाद देव बाबा। आज अपन ये मेन छोटे छोटे से, इसके बाद अपने देव नारायण जी और तेजा जी बचेंगे, जिनको अपन एक एक लेक्चर में पढ़ेंगे। इसके बाद अपने हरिराम बाबा, होपफुली आपको दिखाई दे रहा हो हरिराम बाबा। ठीक है, हाँ, ओके। तो अपने जो हरिराम बाबा, इनका जन्म हुआ था अपने जोड़ा, और जोड़ा कहाँ पर है? नागौर जिले में। इनके पिता का नाम था राम नारायण, माता का नाम था चांदना देवी। इनका मेला कब लगता है? भाद्रपद शुक्ल पंचमी के दिन इनका मेला पड़ता है। कहाँ पर? जोड़ा, नागौर में। इनके मंत्रों को क्या कहा जाता है? काटा। और इनका पूज्य किस प्रकार से होती है? मूर्ति की जगह इनके सांप की बाबी की पूजा होती है। जो सांप की बाम्बी होती है, जहाँ पर सांप होता है, मतलब तो वहां मूर्ति की जगह किसकी पूजा होती है? सांप की बाबी। उस सांप की बाबी को लगा करके मूर्ति की जगह पूजा करते हैं। ये अपने हरिराम बाबा। तो इसको इसमें ज्यादा है नहीं, अपन को याद होना चाहिए। इसको ट्रिक ये है, याद करने की ट्रिक होपफुली दिखाई दे रही हो। ओके। ये अपने हरि राम, यानी कि हरि राम तो अपने लोक देवता है। और राम नारायण, हरि राम, राम नारायण, यहाँ से आप याद रख सकते हो ये इनके पिता का नाम था, हरि राम नारायण। और चांदना बाई क्या थी? इनकी माता थी। हरि राम नारायण चांद ने जोर से काटा सांप की बाड़ी, जोर से काटी सांप की बाड़ी। जोर से आप याद रखते हो जोड़ा नागौर, और काटा से आप याद रख सकते हो मंत्र बोले जाते हैं। और सांप की बाबी की इनकी पूजा होती है। तो हरि राम नारायण चांद ने जोर से काटी सांप की बाबी, हरि राम नारायण चांद ने जोर से काटी सांप की बाबी।
तो ये अपन इससे अपन को हरिराम बाबा याद हो जाएंगे। इसके बाद है बिग्गा जी, सेकंड लास्ट लोक देवता बच्चे हैं अपने बिग्गा जी। तो इसको अपन इनका जन्म, इनका परिचय पढ़ लेते हैं अपन। तो इनका जन्म स्थान कहाँ पर है? बीड़ी गांव बीकानेर में इनका जन्म हुआ था। इनके पिता का नाम था मोहन या फिर महन जाट। माता क्या नाम है? सुल्तानी। मेला कहाँ पर लगता है? 14 अक्टूबर को इनका मेला बढ़ता है। इनका फिक्स तारीख को बढ़ता है, अपने हिंदू कैलेंडर के अनुसार नहीं बढ़ता, 14 अक्टूबर को ही बढ़ता है। उनकी वीर गति कैसे हुई, मतलब उनकी मृत्यु कैसे हुई? लाठेली जोहड़ का युद्ध लड़ते हुए इनकी मृत्यु हुई। जो अपने लाठेली जोहड़ का युद्ध हुआ था, वहां इनकी लड़ते हुए बिग्गा जी की अपनी मृत्यु हो गई। और ये युद्ध किसके खिलाफ था? मुस्लिम आक्रमणों के खिलाफ युद्ध लड़ा था। किसने? बिग्गा जी ने। इसको अपन याद करने की ट्रिक पे जाए तो कैसे याद करेंगे अपन कि बिग्गा रेडी, बिग्गा रेडी यानी कि बिग्गा जी है। जन्म कहाँ पर हुआ था? रेडी गांव बीकानेर के अंदर। बिग्गा रेडी मोहन सुल्तान, मोहन सुल्तान, बिग्गा रेडी मोहन सुल्तान। मोहन इनके पिता थे और सुल्तानी इनकी माता थी। तो यहाँ से आप याद सकते हो बिग्गा रेडी सुल्तानी मोहन सुल्तानी राठेली जोहड़ युद्ध के लिए, राठेली जोहड़ युद्ध के लिए। और राठेली जोहड़ से जहाँ इनका युद्ध हुआ था, बिग्गा रेडी मोहन सुल्तानी राठेली जोहड़ युद्ध के लिए। ठीक है, तो यहाँ तक होपफुली कोई दिक्कत नहीं हो। अपने लास्ट पे जो लोग देवता बच रहे हैं वो है अपने देव बाबा। ठीक है, आपको जैसे दिखाई दे रहा है होपफुली, तो देव बाबा है, इनका भी अपन परिचय पढ़ लेते हैं। क्योंकि देखिए अपने पास एग्जाम के हिसाब से इतना टाइम है नहीं कि अपन डीपली पढ़े। जहां पर आपको बताने की जरूरत पड़ेगी पूरी स्टोरी वहां मैं बताऊंगा, लेकिन जहां नहीं है आपको मैं याद करने पर ज्यादा फोकस कर रहा हूँ, क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं और क्वेश्चन अपने से बनने चाहिए। मुख्य मंदिर कहाँ पर है इनका? नांगड़ा जहाज भरतपुर के अंदर इनका मुख्य मंदिर है। भरतपुर के रहने वाले थे ये। उपनाम किस किस उपनाम से जाना जाता है? गौलों के देवता, पशु चिकित्सक देवता, पशुपालक समाज के देवता। क्योंकि ये एक पशुओं का बहुत ज्यादा ज्ञान था इन्होंने कि पशुओं में कौन सी बीमारी कब होती है, किस प्रकार होती है। तो इस वजह से इनको पशु चिकित्सक देवता भी बोलने लगे और पशुपालक समाज भी इनको अपना देवता मानने लगे। ठीक है, तो इसके बाद अब मैं आती है सवारी। सवारी को है इनकी भैंसा है, बहन है कौन, क्या नाम है इनका? एलादी। ये एक मुख्य क्वेश्चन भी बन सकता है यहाँ से कि इनकी बहन का नाम था एलादी। जो अपने देव बाबा है, इन्होंने मृत्यु के बाद किसका मायरा भरा था? अपनी बहन का भात, या फिर जो भी बोलते हैं आप अपनी लैंग्वेज में, भात या मायरा भरा था। इनकी मृत्यु के बाद भरा था। आप सोच सकते हो मृत्यु के बाद कैसे? तो एक्चुअल में या तो सपने में हो सकता है, सपने में आके इन्होंने मायरा भरा हो। तो सबसे ये प्रसिद्ध हो गया कि मृत्यु के बाद भी इन्होंने मायरा भरा। इसको अपन कैसे याद रख सकते हैं? इनकी ट्रिक अपन याद करें तो देव जहाज, पशु पशु वाला बेसा एलादी। देव, देव जहाज, जहाज कहाँ पर है? इनका जन्म हुआ था कहाँ पर? नंगड़ा जहाज। और पशु, पशु से आप याद सकते हो पशु चिकित्सक देवता और पशुपालक समाज के देवता। वालों के देवता भी बोलते हैं। बेसा इनकी सवारी, एलादीन की बहन भी। तो ऐसे आप बता सकते हो देव बाबा पशु पशु ग्वाला भैंसा एलादी। देव बाबा पशु पशु ग्वाला भैंसा एलादी। इस तरीके से आप इसको याद कर सकते हो। तो ठीक है, आज के अपने पांचों लोक देवता पूरे हुए। सबसे पहले अपन ने पढ़ा था डूंगर जी जवार जी, उसके बाद पढ़े थे अपन ने भूरिया बाबा, और उसके बाद अपन ने पढ़े अपने हरिराम बाबा, फिर बिग्गा जी, और उसके बाद देव बाबा। ये अपने पांच। इसके बाद अपन बचे हुए देव नारायण जी और तेजा जी को नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। और तब तक आपको अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।